हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम। आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, energy of atomization, its which show periodic variations. However, we shall discuss the periodic trends with respect to atomic and ionic radii. Ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity। अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मतलब उसके ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करते हैं, और उसके एटॉमिक रेडियाई के आयनाइजेशन रेडियाई क्या है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन सब की चर्चा अपन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब जैसे जैसे मतलब किसी भी एटम के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में संख्या में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे एटम की रेडियस भी इंक्रीज होगी। बट अपन देखते हैं किसी भी मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं ना, तो उसके एटॉमिक रेडियस में कमी होती है। तो वो कैसे होती है? But the valence electrons are further from the nucleus. This happens because the inner energy levels are filled with electrons which serve to shield the outer electron from the pulsage। कि मतलब जो बाद में उनकी तरफ आने वाले, जैसे कि अपन को देखते हैं सबसे ज़्यादा किस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्किल मेटल्स के होते हैं ना, उनके एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस में कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सील्ड होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल्स की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है उस वजह से। ओके, और उनमें सील्डिंग आने लगती है, क्योंकि जैसे कि पी ब्लॉक के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके अंदर कुल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनमें से 1 2 3 ऐसे फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होने लग जाता है, उस वजह से उनमें सील्डिंग होने लगती। अब देखते हैं अपन ये मैंने कुछ एटम्स की रेडियस लिखी है, तो देखते हैं पीरियड के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं ना। तो मैंने जैसे कहा लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अपन को क्या देखने को मिल रही है? एटॉमिक रेडियस में कमी देखने को मिल रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, और अगर अपन देखें ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें, तो लिथियम से सोडियम की तरफ आने पर एटॉमिक रेडियस के अंदर अपने को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओके, ये तो ही अपनी एटॉमिक रेडियस के बारे में बात। अब अपन देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है? द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए केटायन, whereas gain of an electron leads to an anion। आयनिक रेडियस क्या होती है? मतलब कि अगर अपन किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो अपन को एटम केटायन के रूप में फॉर्म होता है। अगर अपन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो एटम अपन को एनायन के रूप में फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि केटायन हो ना, तो वो पेरेंट एटम होता है ना, तो उससे उसकी साइज़ क्या होती है? स्मॉलर। अगर एनाइन अपन इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, तो उसकी साइज पेरेंट एटम से लार्ज होती है। ओके, अब अपन देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम के अंदर अपने को ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। अब देखते हैं अपन, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, अपन को मान लो कि ये भी कोई एटम है ना, अब अपन ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ओके, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड में क्या होता है कि अब जैसे कि ये एनायन फॉर्म है, इसके एनायन फॉर्म से अपन को दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकालना होता है।
तो इसके लिए अपने एक स्टेटमेंट दिया है, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, उससे मतलब हायर होती है, क्योंकि एक तो अपन देखो इलेक्ट्रॉन निकालते इससे है ना, इसकी मान लो साइज बड़ी, अपन ने पहले बात की थी कैटाइन फॉर्म होती है, उसके पेरेंट एटम की साइज़ क्या होती है, बड़ी। अब मतलब बड़े एटम से अपन को किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे जैसे मतलब कि अभी ये भी अपन मानते पेरेंट एटम है, इसके अंदर सेल्स है ना, इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि अपन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसके सेकेंड वाले न्यूक्लियस मतलब इस रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कोई, है ना। अब इससे निकालना अपने लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस देखे ना तो ये काफ़ी है, तो इससे अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। बट अगर अपन को इसका निकालने के बाद इसकी साइज जो छोटी होगी, अब ये न्यूक्लियस के नज़दीक, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो उस हायर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ओके, तो यही बात की गई है, देखो, बिकॉज इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आयन देन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम्स, जो अभी अपने चर्चा की थी ना, क्योंकि इन पेरेंट एटम मान लो इस कैटाइन एटम से निकालने में अपन को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, फिर अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेस एटम्स X to convert into negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। जैसे कि कोई न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर अपन को इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, फिर अपन चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट said electron to its cell is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, एंड डिक्रीज डाउन ए ग्रुप से फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटाइन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें ना अपन, जैसे जैसे अपन है ना नीचे की तरफ जाते हैं ना ग्रुप के अंदर डाउन की तरफ, तो ना अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम देखने को, मतलब वो डिक्रीज होने लगती है। बट अपन लेफ़्ट टू राइट जाए ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। अब मैंने जितने भी आपको ये पॉइंट्स पढ़ाए ना, उनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक डायग्राम के थ्रू शो किए। जैसे कि अपन ने मान लिया ये पीरियोडिक टेबल है, अगर पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं ना तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ओके, बट अगर पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट आते हैं ना तो मेटेलिक कैरेक्टर आर डिक्रीज। ओके, फिर अपन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, जैसे मैंने कहा था कि डाउन जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बट डाउन से अपर की तरफ जाते हैं ना अपन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियस अपन अपर से डाउन की तरफ जाए तो इंक्रीज होगी। ओके, फिर अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अपन लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी ये इसी की तरह, इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो मान लो ये भी इंक्रीज हो रही। फिर अपन देखें एटॉमिक रेडियस, इन वाले ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनसे एटॉमिक रेडियस अब इधर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगी। ओके, बट इधर से अपन राइट टू लेफ्ट आएंगे ना तो एटॉमिक रेडियस भी अपन को इंक्रीज देखने को मिलेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन को लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज देखने को मिलेगी। वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो डाउन से अपर की तरफ जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है डाउन टू अपर की तरफ जाने पे। थैंक यू, आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।